जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 6 क्लास का एनसीईआरटी के विज्ञान का किताब का पहला चैप्टर, जिसका नाम है भोजन यह कहाँ से आता है। तो इसे हम लोग आज डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा लाइन बाय लाइन। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है भोजन यह कहाँ से आता है। हम सभी लोगों को पता है अभी में फिलहाल में अधिकतर खाने वाली वस्तुओं के बारे में, भोजन के बारे में, कि ये कहाँ से आता है। लेकिन कुछ ऐसे भोजन होते हैं जिसके बारे में कुछ लोगों को पता नहीं होता है। तो आज हम इसी चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। आप लोगों को समझ में आएगा, ये मेरा गारंटी है। आप लोग बस लास्ट तक वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए बाबू शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा है, पहला देखिए यहाँ पर कि आज आपने अपने घर में क्या खाया था। पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। कि आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था। क्या यह सत्य है कि अलग-अलग समय में हम भिन्न-भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? ये बोल रहा है आप लोग से कि क्या आप लोग बताइए कि आप लोग आज क्या खाए थे? आप लोगों को तो याद ही होगा कि आज आप लोग क्या खाए थे। चावल हो सकता है, रोटी हो सकता है, दाल हो सकती है, सब्जी हो सकती है, पास्ता हो सकता है, चाउमीन हो सकता है, बहुत सारा चीज़ खाए होंगे आप लोग, है ना? उसी हिसाब से आप अपने दोस्तों से भी पूछिए कि उन लोग क्या खाया है, ठीक है ना? और ज़रा सोचिए कि आज जो आपने खाया, वो सभी एक ही प्रकार के भोजन थे? या फिर आज और कल जो है, इसके बीच तुलना करके देखिए, क्या कल और आज आप लोगों ने सेम प्रकार के भोजन खाया था? तो आप बोलेंगे कि नहीं सर, हम तो कल कुछ और के सब्ज़ी खाए थे, आज कुछ और के सब्ज़ी खाए हैं। और हम जो खाए हैं आज, वो हमारा दोस्त दूसरा चीज़ खाया है। और हम लोग आज अलग-अलग प्रकार के चीज़ खाए हैं, ठीक है ना? कभी मन किया तो चले गए बाज़ार तो गुपचुप खा लिए, घर पे चावल बना था चावल खा लिए सुबह में, और रात के समय रोटी बना तो रोटी खा लिए। यानी हम लोग अलग-अलग प्रकार के भोजन खाने का काम करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमें लगता है कि अब यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर लिखा गया है विभिन्न खाद्य पदार्थ, मतलब कि अलग-अलग खाद्य पदार्थ है। और यहाँ पर कुछ क्रियाकलाप करना है। क्रियाकलाप के मतलब है कि जो किताब है, किताब ने आप लोगों को कुछ काम कहा है, काम दिया है, उसके बारे में, ठीक है ना? आप लोगों को क्या काम करना है देखिए, विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए, जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न यदि वे विभिन्न राज्य के रहने वाले हों, तो उनसे यह भी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। ये बोल रहा है आप लोगों को एक काम दिया है कि आप अपने दोस्तों में जाइए, मतलब जब सॉरी सॉरी आप अपने स्कूल में जाइए, और स्कूल में जाने के बाद अपने दोस्तों से पूछिए कि वो लोग पूरे दिन भर में क्या-क्या खाया है, ठीक है ना? उसी के बारे में आप लोग लिखिए। कहाँ लिखना है? तो सारणी 1.1 में। सारणी 1.1 कहाँ है? तो देखिए, सारणी 1.1 यहाँ पर है। आपकी किताब में भी दिया गया होगा। सारणी 1.1 है, यहाँ पर है। हम क्या खाते हैं, ठीक है ना? आप क्या खाते हैं? तो ये आप ना जानेंगे क्या खाते होंगे जी। अब यहाँ पर हम कुछ नाम लिखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कह रहा है, क्या कह रहा है? दोस्त, विद्यार्थी या दोस्त का नाम लिखना है, किसी का नाम यहाँ तीनों में लिख देना है। और पूरे दिन में खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ क्या-क्या उन लोग खाया। जैसे मान लीजिए मेरा नाम है रोहित, नाम है मेरा, तो हम लिखते हैं यहाँ पर रोहित, ठीक है ना? और पूरे दिन में खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ, मतलब कि उन लोग पूरा दिन में क्या-क्या खाया। जैसे मान लो हम क्या खाए, हम खाए चावल, दाल, ऐसे करके सब्जी लिखेंगे, छोटे-छोटे आप लोग लिखिएगा। चावल, दाल, सब्जी, रोटी, मोमोज़, पास्ता, चाउमीन, ये सब आप लिख सकते हैं जो आप खाए हैं, ठीक है ना?
उसी हिसाब से अपने दोस्तों से पूछिए, दोस्त का यहाँ नाम लिखिए और उन लोगों ने दिन भर में क्या-क्या खाया, उस सभी वस्तुओं का यहाँ पर सभी चीज़ों का वहाँ यहाँ पर नाम लिखिए। उसी हिसाब से यहाँ पर अगला दोस्त का नाम लिखिए यहाँ पर और फिर यहाँ पर क्या करना है, वो उसने क्या खाया दिन भर में, ये लिखना है। यहाँ तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? यहाँ पर देखिए कितना अच्छा-अच्छा पकवान दिया है। ये इडली डोसा है, मछली है, ये किसी चीज़ का सब्ज़ी शायद बैंगन का सब्ज़ी लग रहा है। ये क्या है? विभिन्न खाद्य पदार्थ है। विभिन्न खाद्य पदार्थ मतलब क्या हुआ? अलग-अलग खाने वाले पदार्थ, खाने वाले चीज़, अलग-अलग खाने वाले चीज़। चलिए अब देर ना करते हुए और आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है, क्या लिखा है बच्चों? लिखा है आपने अपने भोजन में हमें अनेक प्रकार की चीज़ खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी है? पक्के चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थ या संघटकों की आवश्यकता होती है। मतलब ये कह रहा है कि हम लोग जो खाना खाते हैं, वो क्या एक ही चीज़ से मिल कर के बना है या फिर अलग-अलग चीज़ों से मिल कर के बना है? अगर हम बात करें चावल की, जो कच्चा चावल है, पहले पका चावल के बारे में बात करो। जो पक्का चावल है, ये कैसे बनता है बाबू? क्या पक्का चावल जो होता है, बना-बनाया मिलता है? नहीं। आप लोग बोलेंगे कि नहीं, पक्का जो चावल होता है, जिसे हम लोग भात कहते हैं, उसे हम लोग पकाने के लिए उसमें कच्चा चावल और पानी दोनों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर लिखा गया है कच्चा चावल और पानी दोनों मिलाते हैं ना और उसको गर्म करते हैं, तब क्या मिलता है हम लोगों को? भात यानी पका हुआ चावल मिलता है। ठीक है ना? और जब भात बनाने में जिन-जिन वस्तुओं का, जिन-जिन चीज़ का उपयोग होता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम पदार्थ कहेंगे या फिर संघटक कहेंगे। यानी अगर पूछेगा भात बनाने में कौन-कौन से संघटक का उपयोग हुआ है तो कच्चा चावल और पानी। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ पर कुछ लिखा गया है, देखिए ध्यान से। यहाँ पर लिखा है, दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं, तो हमें अलग-अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। ये कह रहा है कि चावल बनाने में तो हम लोगों को 2 चीज़ लगा, पक्का चावल यानी भात बनाने में हम लोगों को 2 चीज़ लगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो सब्ज़ी बनाना है, तो सब्ज़ी बनाने में क्या-क्या लगता है? जैसे मान लीजिए कोई सब्ज़ी लेकर के आए बाज़ार से, बैंगन की सब्ज़ी, गोभी लेकर के आए, फूल गोभी या बंधा गोभी कुछ भी लेकर के आए। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग शुरू-शुरू में कच्चा सब्ज़ी लेकर के आते हैं ना जी और उसको काटते हैं, पानी भी मिलाते हैं उसमें। क्या-क्या लगता है उसमें? नमक भी लगता है कि नहीं लगता है? नमक डालोगे तब ना सब्ज़ी स्वादिष्ट लगेगा और मसाला भी डालेंगे, बिना मसाला के तो मज़ा नहीं आएगा यार। और तेल, बिना तेल के तो लगेगा नहीं अच्छा। ये सब करने के बाद इसमें एक चीज़ छोड़ दिया है, ये होता है जल। यानी हम लोग को सब्ज़ी बनाने में क्या-क्या लगता है? कच्चा सब्ज़ी लगेगा, नमक लगेगा, मसाला लगेगा, तेल लगेगा, जल लगेगा। तो इसमें कितने पदार्थ का उपयोग हुआ, कितने संघटक का उपयोग हुआ। संघटक, संघटक केकरा कहते हैं? संघटक किसे कहते हैं? संघटक उसे कहते हैं जिसका यूज़ हम लोग खाना बनाने में, किसी भी चीज़ को बनाने में करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सब्ज़ी बनाए किसी चीज़ का तो कितना संघटक लगा? ये 1, 2, 3, 4 और 1 चल 5 कितना लगा बाबू? ये 5 लगा। क्या लगा? ये 5 लगा। ठीक है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्रियाकलाप दो दिया है। मतलब आप लोगों को कुछ काम कर लगी फिर दिया है। क्रियाकलाप 2 ये क्रियाकलाप 2 में क्या कह रहा है बाबू देखिए। कह रहा है सारणी 1.1 में सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छाँटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन-कौन सी सामग्री चाहिए। इनको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम, उसमें प्रत्येक उसमें प्रयुक्त
तो उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण सारणी 1.2 में दिए गए हैं। कुछ अन्य को इस सूची में जोड़िए। ये बोल रहा है कि आपके दोस्तों ने जो खाया था, उन भोजन को के बारे में सोचिए और ये बताइए कि वो जो भोजन था किस चीज़ से मिल कर के बना था? यानी उसका संघटक बताने के लिए कह रहा है। कुछ यहाँ पर उदाहरण दिया गया है देखिए, तो आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा यहाँ पर देखिए यहाँ पर। ये क्या दिया गया है? ये दिया गया है खाद्य व्यंजक सॉरी खाद्य व्यंजन और उसकी कच्ची सामग्रियाँ। मतलब यहाँ पर दिया है खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ मतलब होता है खाने वाला पदार्थ, खाने वाला चीज़। और कच्ची सामग्री माने जिससे बना है वो। यहाँ पर है रोटी और चपाती। रोटी चपाती दोनों एक ही होता है, ठीक है ना? रोटी या चपाती बोलो, दोनों आटा का ही बना होता है। और यहाँ पर क्या कह रहा है रोटी या चपाती किससे बना है? आटा और जल से। हम लोग के घर में रोटी बनाते हैं तो क्या लगता है? आटा लगेगा और पानी लगता है। उसी से हमारी माँ ये आटा गूँधेगी, फिर उससे बेल करके उसे तवा पर सेंकेगी, तो क्या बनता है? रोटी बनता है। तो मेन रूप से कितना कितना लगा? ये चावल चावल नहीं, ये आटा लगा और जल लगा, ठीक है ना? अब उसके आगे है दाल। दाल बनाने में क्या-क्या लगता है? दाल में कच्चा दाल लगता है, चाहे आप ये अरहर की दाल ले लें, मसूरी की दाल ले लें, चना की दाल ले लें, किसी भी चीज़ का दाल अगर पकाते हैं, तो उसमें कच्चा दाल तो लगता है और साथ-साथ पानी भी लगता है बाबू, नमक भी लगता है, नमक डालोगे तब ना दाल स्वादिष्ट होगा, तेल भी लगता है, बाद में हम घी भी डाल लेते हैं, थोड़ा और अच्छा लगता है और मसाला भी डालते हैं, तो क्या मस्त लगता है। आप लोग शादी-ब्याह में देखे होंगे तड़का, तड़का क्या है? दाल का ही रूप है, दाल ही रहता है वो। उस बस उसमें मज़ेदार-मज़ेदार मसाला डाल देता है, घी डाल देता है, ये प्याज़ डाल देगा, बहुत मज़ा आता है, ठीक है ना? हमारे कहने का मतलब ये है कि जो दाल बना, दाल में कितने संघटक का उपयोग हुआ, कितना चीज़ से मिलकर के दाल बना। कच्चा दाल 1 गो, जल 2, नमक 3, तेल 4, घी 5 और मसाला 6 लगभग 6-7 चीज़ मिला करके हम लोग क्या करते हैं, दाल बनाते हैं। इसमें और कुछ नहीं डाला है और चीज़ नहीं डाला है। हमारी माँ जो है हमारे घर में ये क्या बोलते हैं, लहसुन भी डालती है, क्या डालती है? लहसुन भी डालती है, ठीक है ना? ये प्याज़ का भी उपयोग करके प्याज़ जो है ना जिसको छौंकना कहते हैं प्याज़, प्याज़ को थोड़ा पका कर के उसमें डालती है, बहुत सारा चीज़ है, हम लोग दाल में डालते हैं। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, हम उम्मीद करते हैं। चलिए, अब देर ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर है देखिए और आगे है यहाँ पर, ये हो गया और यहाँ पर आगे कह रहा है कि हमने क्या देखा? कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या यह विभिन्न व्यंजनों में कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं? अच्छा ये संघटक कहाँ से आते हैं? देखिए फिर से पढ़ते हैं क्या है? हमने क्या देखा? कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं? अच्छा, ये संघटक कहाँ से आते हैं? ये बोल रहा है कि जिन संघटकों का उपयोग हम लोग किए हैं, रोटी बनाने में हम लोग रोटी बनाने में क्या? पानी और आटा का उपयोग किए हैं, उसी हिसाब से दाल बनाने में अलग-अलग कच्चा दाल, मसाला, नमक, तेल बहुत सारी चीज़ का उपयोग किए हैं। तो जो नमक है, तेल है, मसाला है, कच्चा दाल है, ये आया कहाँ से है बाबू? इसी के बारे में बताना है, ठीक है ना? चलिए अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, क्या लिखा गया है? खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। खाद्य सामग्री के मतलब हो गया खाने वाला सामग्री, खाने वाला वस्तु, खाने वाला चीज़, ठीक है? और उनके स्रोत कहने का मतलब है ये कहाँ से आया है? स्रोत कहने का मतलब ये कहाँ से आया है? अब इसके आगे है कह रहा है सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है।
यह कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधे से। गेहूं और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होगी। इनसे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। यानी क्या कह रहा है देखिए, ये कह रहा है कि हम लोग जो भोजन करते हैं, हम लोग जो भोजन खाते हैं बाबू, वो हम लोगों को कहाँ से मिलता है? तो ये कह रहा है कि हम लोग बहुत सारी वस्तुओं के बारे में जानते हैं, खाने वाली वस्तुओं के बारे में जानते हैं कि वो हम लोगों को कहाँ से मिलता है। ये मेन रूप से हम लोगों को दो तरीका से, दो जगहों से मिलता है। पहला तो हो गया पौधा से। कहाँ से? पौधा से। हम लोग के घर में जो चावल होता है, आटा होता है, वो कहाँ से आता है? हम लोग बोलेंगे आटा गेहूं से आता है। और गेहूं कहाँ लगता है? खेत में। उसका पौधा रहता है गेहूं का। चावल कहाँ से आता है? धान से आता है। धान कहाँ रहता है? एक पौधा होता है, खेत में उगता है। यानी धान और गेहूं, ये किससे बना है, किससे मिलता है हम लोगों को? पौधा से मिलता है। यानी धान और गेहूं का स्रोत क्या है? पौधा है। अब उसके आगे है, कुछ ऐसे भी भोजन होते हैं जिन्हें धान गेहूं नहीं, जिन्हें जीव जंतु हम लोगों को भोजन करने के लिए देते हैं। जैसे मान लो दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि। ये सब कहाँ से मिलता है? ये सब हम लोगों को जंतु से मिलता है। कहाँ से? जंतु से मिलता है। ठीक है ना? यानी आप लोगों से पूछेगा कि हम लोगों के भोजन का स्रोत मेन रूप से कितना है? तो भोजन का स्रोत मेन रूप से दो है। ठीक है ना? कहाँ, कौन कौन से? पेड़ पौधे से, और दूसरा जंतु से। यानी हम लोगों को खाने के लिए पेड़ पौधा से भी मिलता है और जंतु से भी। दो चीज से हम लोगों को भोजन मिलता है। ठीक है? भोजन का स्रोत कितने? दो। पेड़ पौधे और दूसरा जंतु। ठीक है? अब आगे यहाँ पर है क्रियाकलाप कुछ कह रहा है। क्या क्रियाकलाप कह रहा है? देखिए जी, कह रहा है आइए हम पूर्व आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संघटकों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं। कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए। इसके अतिरिक्त स्थानों की पूर्ति की सॉरी इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रियाकलाप 3 में हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? पौधे विभिन्न खाद्य संगठकों जैसे कि अन्न, सब्जी, और आगे क्या लिखा है? सब्जी, अन्न, सब्जी तथा फल आदि के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जानवर उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दूध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर, दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। तथा आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं। देखिए, अभी तक यहाँ पर क्या कहा? ये कह रहा है कि कुछ काम करना है हम लोगों को। और काम ये करना है कि यहाँ पर जो दिया गया है, देखिए ये तो हम, जो यहाँ पर दिया गया, देखो यहाँ पर जो हम लोगों को दिया गया है सारणी, इसमें क्या करना है? ये हम लोगों को दिया है खाद्य पदार्थ, खाने वाला कुछ पदार्थ है वाला में। कहाँ पर? यहाँ पर खाने वाला कुछ पदार्थ है। यहाँ पर कच्चा सामग्री है, यानी संघटक है। और यहाँ पर स्रोत, ये कहाँ से आता है? पेड़ पौधा से मिलता है या फिर जीव जंतु से मिलता है? इसके बारे में यहाँ पर लिखना है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर। कुछ और इसमें बताया गया है कि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सब्जी हो गया, अन्न हो गया, फल हो गया, ये सब हम लोगों को पौधा से मिलता है। और अंडा हो गया, मांस हो गया, दूध हो गया, ये सब जंतु यानी जंतु से हम लोगों को मिलता है। हो गया। और उसी हिसाब से दूध जो है, दूध से बनता है, मक्खन में बनता है, क्रीम बनता है, ये सब। अब यहाँ पर नाम भरना है, यहाँ पर कुछ भरना है। देखिए यहाँ पर क्या है? ये कह रहा है इडली। इडली बनाने में चावल के, उड़द की दाल, नमक और जल का उपयोग होता है। चावल हम लोगों को कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधा से कि जानवर से? बताओ। चावल जो होता है हम लोग को तो गाय देगी नहीं। चावल तो हम लोग को खेत में उपजाना पड़ेगा, कि जो कि पौधा देता है। चावल हम लोगों को पौधा से मिलता है। पादप को ही क्या कहते हैं? पौधा कहते हैं।
पौधा को ही पादप कहते हैं, यानी पौधा का दूसरा नाम क्या है? पादप है, ठीक है। अब उड़द की दाल, बात है दाल की। अब दाल किसी भी चीज का काहे ना होके, वो कहाँ से मिलता है? पौधा से मिलता है, ऐसे में क्या लिखा जाएगा? पौधा लिखा जाएगा। नमक, नमक ना तो पेड़ पौधा पर फैलता है और ना ही कोई जीव जंतु दे सकता है। नमक हम लोगों को कहाँ मिलेगा? समुद्र में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? समुद्र में। समुद्र में मिलेगा। जल भी कहाँ, जल से, जल कहाँ से मिल सकता है? जल वर्षा से, जल वर्षा से मिलेगा। चिकन, अब बात करते हैं चिकन के। चिकन करी जब हम लोग बनाते हैं, जब हम लोग चिकन करी बनाते हैं तो चिकन करी में क्या क्या लगता है? चिकन लगता है। अरे चिकन बनाते हो तो मुर्गा लगता है ना जी, कि बिना मुर्गे के तुम लोग चिकन बना दोगे, बताओ। अब है मसाला, मसाला डालोगे तो ना स्वादिष्ट लगेगा। कह अरे बाप रे, लेग पीस है रे। फिर तेल डालो, घी डालो। अगर हम लोग ये क्या बोलते हैं, कोई कुछ कुछ लोग तेल, मतलब कुछ लोग घी का उपयोग करता है, लेकिन अधिकतर लोग क्या करता है? तेल का उपयोग करता है चिकन बनाने में। अब हम लोग उसमें जल भी डालते हैं। अब ये जो है, 4 ठो या 5 ठो जो भी ये क्या बोलते हैं संघटक है, कंपोनेंट्स हैं, ये सब कहाँ से आते हैं? ये सब आते हैं, देखो देखो, चिकन जो है ना, चिकन, चिकन कहाँ से आया है? चिकन जंतु से आया, ये पता है। मसाला, मसाला में क्या होता है? लहसुन होता है, प्याज होता है, मिर्चा होता है। ये सब कहाँ से आता है? ये सब पेड़ पौधा से आता है ना। तो ये क्या हो जाएगा? पौधा। पौधा हो जाएगा, ठीक है ना। तेल और घी, तेल, तेल कहाँ से आता है? तेल, सरसों के तेल, सरसों के पौधा से, तो पौधा हो गया। घी, घी कहाँ से आता है? घी, तो घी बोले, गाय भैंस जो दूध देता है ना, उसी का हम लोग घी बनाते हैं। तो घी किससे आया? जंतु से आया। अब जल है, जल किससे आया? समुद्र से, हम ऊपर बता दिए हैं, ठीक है ना, ऊपर। अब इसके आगे है खीर। अगर मान लो किसी का मन किया खीर बना दे, क्या कह रहा है? खीर बनाने के लिए, तो खीर बनाने में क्या क्या उपयोग होता है? खीर क्या है? खाद्य पदार्थ है। और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स यानी संघटक लगे हैं, पदार्थ बने हैं, किस किस से मिलकर के खीर बनता है? देखो, खीर बनाने में तो सबसे पहले चावल जरूरी है। चावल के बाद दूध भी जरूरी है, और चीनी भी जरूरी है। मीठा भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। ये सब क्या है? खाद्य पदार्थ है। ये भी खाद्य पदार्थ है, लेकिन ये सब क्या है? इससे मिला करके हम लोग बनाए हैं खीर। खीर खाद्य पदार्थ है, और ये सब क्या है? संघटक है। अब ये सब क्या चीज से हम लोगों को मिलता है, कहाँ से मिलता है, उसके बारे में देखो। दूध कहाँ से मिलता है? जंतु से। गाय का दूध या भैंस का दूध का उपयोग करके हम लोग खीर बना सकते हैं। उसी हिसाब से चावल, चावल हम लोग को कहाँ से मिलता है? पौधा से। आप लोगों को पता है चीनी, चीनी किससे मिलता है? गन्ना, याद आया गन्ना। जब हम लोग गन्ना यानी ईख है, ईख नहीं चूसने चूसने का काम किया हो, ईख का रस होता है, गन्ने का रस, तो ही है। चीनी कहाँ से मिलता है? गन्ना से मिलता है। गन्ना यानी पौधा, ये सेम टू सेम जो है ना पौधा, ये वाला भी यहीं पर हो जाएगा, ठीक है ना, पौधा। चीनी कहाँ से मिलता है बाबू? चीनी पौधा से मिलता है, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया हम लोगों का, ऊपर यहाँ से पूरा क्लियर है यहाँ। देखो अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? अब हम लोग पढ़ेंगे, देखो, भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। मतलब कि हम लोग भोजन के रूप में पौधे का कौन कौन सा भाग खाते हैं, और जंतु जो होता है उन लोग का कौन कौन सा चीज हम लोग खाते हैं, जंतु से हम लोगों को क्या मिलता है, ये सब पढ़ेंगे। तो चलिए देर ना शुरू करते हैं, करते हुए शुरू करते हैं, ठीक है ना। देखिए, यहाँ पर है, पौधे हमारे भोजन का, पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। सच बात है। इस धरती पर कोई भी जीव जंतु हो, कहीं ना कहीं पेड़ पौधा पर ही डिपेंड है। बात करें अगर हम, मान लो अगर हम लोग चावल दाल नहीं खाएं, केवल मान लो, ऐसे सपोज दैट, मान लो केवल हम लोग चिकन खाते हैं, मान लो चिकन खाओ, मछली खाओ, लेकिन ये बताओ बाबू, जो चिकन होता है, इन लोग दाना खाएगा? दाना नहीं तो कीट पतंग खाएगा। और कीट पतंग क्या खाता है? घास खाता है कि नहीं खाता है? तो घास क्या है? पौधा है। यानी हम लोग
अगर बात करो ये जानवर के शेर के बारे में, शेर घास नहीं खाता है, लेकिन शेर हिरन को खाता है और हिरन घास को खाता है। अगर घास ही नहीं रहेगा तो हिरन भी नहीं रहेगा, और जब हिरन ही नहीं रहेगा तो शेर रहेगा नहीं रहेगा। तो उसी हिसाब से यहाँ पर कह रहा है कि पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। पौधा नहीं तो हम लोग भी नहीं, याद रखना। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना को, कभी पुष्प के भी भोजन के रूप में खाते हैं। कभी आपने सीताफल के पौधे फूलों की चावल की पट्टी में डुबोकर तल कर पकौड़ी बनाकर खाया? इसका प्रयत्न कीजिए। देखिए, ये कह रहा है कि भोजन पर हम लोग किसी न किसी रूप से डिपेंड है। बहुत से लोग आज भी क्या है, शाकाहारी है कि नहीं है? बहुत से लोग आज भी शाकाहारी है। अब जो शाकाहारी जो बहुत से लोग हैं, तो उन लोग जो पौधा है, पौधा का अलग अलग भाग खाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग शाकाहारी हैं, हम लोग साग सब्जी खाते हैं, पौधा का भाग खाते हैं, पौधे खाते हैं, तो हम लोग उसका कौन कौन सा भाग यूज करते हैं, खाते हैं। जैसे मान लीजिए सेब खाते हैं, तो सेब क्या है, फल है। अगर मान लो सब्जी बना लिए बैगन का, फूल गोभी का, तो फूल गोभी तो फूल टाइप का रहता है। और ये बैगन का, तो बैगन क्या है, बैगन के पौधा है, फलने वाला फल है। ठीक है ना, फलने वाला फल। बैगन भी क्या है, फल है। बस इसको मीठा और कड़वा के आधार पर इसे बांट दिया गया है। जो कड़वा लगता है, खराब लगता है, मीठा नहीं लगता है, उसको बांट दिया गया है सब्जी में। और जो मीठा लगता है क्या है, फल है। तो ये सब क्या है, हम इसके फल वाला भाग को खाते हैं सब्जी में। जैसे मान लो ये भिंडी हो गया, करेला हो गया, कद्दू हो गया, ये सब फल वाला भाग है। अब हम लोग कुछ पौधे के कुछ भाग को हम लोग जड़ के रूप में खाते हैं। जैसे मान लो शकरकंद, शकरकंद के नाम सुने हो? शकरकंद जो छठ पर्व में उपयोग होता है, वो क्या होता है कि जड़ी होता है। उसी हिसाब से हम लोग तना खाते हैं। आलू के नाम सुने हो? आलू, आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे। आलू क्या है, आलू एक प्रकार का स्टेम है, तना है। ठीक है ना। तो हम लोग अलग अलग प्रकार के पौधे के भाग को अलग अलग तरीके से खाते हैं। कभी कभी आप लोग अगस्त के फूल के नाम सुने हैं? अगस्त के फूल, या फिर कुछ और किसी भी चीज के, जैसे मान लो सीताफल यानी काशी फल जिसे भी कहते हैं, सीताफल यानी काशी फल भी कहते हैं इसे। उसके पत्ता का या फिर फूल का, फूल में बेसन लपेट करके पकौड़ी छान करके लोग खाता है। यहाँ पर क्या किया, खाने के लिए उसके पत्ता का या फूल का भी उपयोग किया। जैसे मान लो हम लोग क्या खाते हैं, हम लोग ये पालक खा लिए, साग खा लिए, तो ये क्या है, पौधे का पत्ता वाला भाग होता है वो। फल खा लिए, सब सब्जी ये सब खा लिए, क्या बोले, बैगन ये सब, भिंडी खा लिए, लौकी खा लिए, कद्दू खा लिए, ये सब क्या फल वाला भाग है। और मान लो आलू खा लिए तो ये तना वाला भाग है। शकरकंद खा लिए तो क्या है, ये जड़ है। इस हिसाब से हम लोग बहुत सारा भाग खाते हैं पौधे का। देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये पौधा है, पौधा के नीचे का जड़ है, ये सब आप लोगों को पता होगा। ये सब कली है, ये सब पत्ता है, फिर ऊपर फूल है, फिर फल है। ये क्या है, फल है ये क्या है, फल है, ये फल, ये फूल है, ये पत्ता है, ये कली है, ये ये कली मतलब ये हमारे कहने का मतलब ये कली है, फिर ये स्तंभ यानी तना है। बहुत सारा चीज होता है पौधे में जिसे हम लोग खाने के लिए उपयोग करते हैं। अब उससे आगे है कि कुछ पौधे के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। कुछ पौधा ऐसा होता है जिसका हम लोग दो से अधिक भाग खा सकते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है, एवं उसकी पत्तियों का साग बनाने के लिए उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप केले के पत्ते के विभिन्न भाग के बारे में सोच सकते हैं, जिन्हें हम जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके दो या दो से अधिक फल खाए जाते हैं? यहाँ पर ये बोल रहा है बाबू कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके हम लोग दो या दो से अधिक भाग खाते हैं। जैसे मान लो सरसों के पौधा के नाम सुने हो, जिससे
सरसों का तेल भी निकलता है। हम लोग उसके दो भाग को खाते हैं। पहला सरसों के पत्ता को, सरसों के पत्ता को हम लोग साग के रूप में खाते हैं। और सरसों जब पक जाएगा, उसका जो फल है, फल को जब हम लोग जा करके मशीन में देंगे, उससे क्या करेगा, पेर करके उसको उसका तेल निकालेगा सरसों का, फिर उसका भी उपयोग करके हम लोग खाते हैं। यानी यहाँ पर क्या हुआ, सरसों का तेल भी हो गया ना। सरसों का तेल का किए उपयोग किए, यानी हम लोग सरसों के पौधा को दो तरीका से उपयोग कर सकते हैं, तेल के रूप में और साग के रूप में। उसी हिसाब से कह रहा है कि और अलग अलग प्रकार के पौधे भी होते हैं जिनके हम लोग अलग अलग भाग खाते हैं, ठीक है ना। अब क्रियाकलाप है क्या, चार है। चौथा काम कौन सी कह रहा है बाबू, सारणी 1.3 में सूचीबद्ध, सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों से उन संघटकों को छांटे जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधे के किन भाग से प्राप्त होते हैं, इन खाद्य पदार्थों और पौधे के भाग को सामग्री सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। यहाँ पर देखिए, ये दिया गया है, ये कह रहा है ना बाबू, ये कह रहा है यहाँ पर कि जो हम लोग पिछले बार में जो खाने का जो लिखे थे कि कौन सा जो खाद्य पदार्थ है कहाँ से है, पौधा से आया है, कौन सा जीव जंतु से आया है। अब उसके ये देखना है कि हम लोग उसका कौन सा भाग खाते हैं। अब हम लोग पौधा के बारे में भी पढ़े, तो पौधा वाला के कौन कौन सा भाग खाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, लिखेंगे इसमें। जैसे बैगन का भरता, बैगन का भरता बनाने में क्या क्या लगता है, यानी बैगन का सब्जी बनाने में बैगन लगता है, मिर्च मसाला लगता है ना, मिर्च मसाला लगता है, और तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, किसी भी चीज का तेल लग सकता है। अब सुनो ध्यान से, ये पौधे का कौन सा भाग होता है। जब हम लोग बैगन बनाते हैं, तो जब बैगन बनाते हैं तो बैगन क्या होता है, फलता है। जो भी फलेगा और मोटा जाएगा फल करके, उसको क्या कहते हैं, सब्जी या फल कहते हैं। जो कड़वा लगता है वगैरह फल कहते हैं, सॉरी, जो कड़वा लगता है वगैरह सब्जी कहते हैं उसे, और जो मीठा लगता है उसे फल कहते हैं। तो बैगन चूंकि कड़वा लगता है, अच्छा नहीं लगेगा, मीठा नहीं लगेगा फल की तरह, इसलिए इसे सब्जी कहते हैं। तो ये भी क्या है, फल का ही रूप है, तो क्या है, ये फल है, ठीक है ना। मिर्च मसाला, मिर्च क्या है, मिर्च, मिर्च भी क्या है? फूलता है, फलता है, तो फलता ना है जी, फलने का काम करता है, तो क्या है, भले ही तीखा है, तीखा के कारण इसे सब्जी में रखा गया है, लेकिन है क्या, ये फल वाला ही भाग है। ये भी क्या हो गया, फल हो गया। अब उसी हिसाब से अगर हम लोग भरता बना रहे हैं तो तेल डाल लेते हैं। तेल सरसों का हो सकता है, सोयाबीन का हो सकता है, जो कि जितना भी तेल होता है धरती पर उसका बीज से होता है, क्या होता है, बीज से। जिसे मान लीजिए सोयाबीन के तेल, जिसे हम लोग रिफाइन कहते हैं, ठीक है ना, फॉर्चून रिफाइन सोयाबीन के तेल होता है। वो कहाँ से निकलता है, तो सोयाबीन का छोटे छोटे दाना होता है, उसको जब हम लोग पेरते हैं, मशीन में डालते हैं, उसको पूरा कस के मशीन चापता है, तो उससे क्या निकलता है, तेल निकलता है, जिसे हम लोग फॉर्चून कहते हैं। उसी हिसाब से सरसों का जो तेल होता है, सरसों के बीज को निचोड़ा जाता है, तब उससे क्या निकलता है, सरसों का तेल निकलता है। वही सब है। इसी हिसाब से आप यहाँ पर भी कुछ लिख सकते हैं। ये, जैसे मान लो आलू लिख लो, आलू जो है, आलू क्या है, आलू की सब्जी बना रहे थे, यहाँ पर देखो आलू का सब्जी। यहाँ पर आलू की सब्जी में जो चीज लगता है, मसाला में मिर्चा लगेगा, आलू खुद लगेगा, आलू उसमें लहसुन लगेगा, प्याज लगेगा, ये सब क्या है, उसके बारे में यहाँ पर लिख देना है सब। आलू क्या, आलू एक तना है, क्या है, आलू तना है, उसमें उपयोग होने वाला ये मिर्चा क्या है, फल है। फल यानी तीखा वाला फल, जिसे हम लोग सब्जी कहते हैं, ठीक है ना। इसी तरीका से आप लोग क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं इसमें। हो गया। अब पहले जानना चाहते हैं कि हमारे भोजन का पौधे एवं जंतु के अलावा कोई और भी अन्य स्रोत है, तो बोलेंगे नहीं, या हो भी सकता है। मेन रूप से क्या है, दो तरीका है, दो तरीका है हम लोगों को भोजन के लिए, दो चीज है। मेन चीज जो है क्या है, पेड़ पौधा है, और दूसरा जंतु है। लेकिन कभी कभी हम लोग नमक के लिए समुद्र का सहारा लेते हैं, ठीक है ना। नमक कहाँ से आता है, समुद्र से आता है, तो यहाँ पर अपवाद के रूप में क्या हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा। लेकिन मेन रूप से हमें भोजन दो जगह से मिलता है, पेड़ पौधा से और जंतु से। चलिए अब देर न करते हुए अब यहाँ पर शुरू करते हैं।
अब यहाँ पर कह रहा है अपने आसपास के अनजान पौधों को यह देखने के लिए परीक्षण ना करें कि वे खाने योग्य है या कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं। ये कह रहा है कि अपने से ना कोई पत्ता की जांच नहीं करना है कि खा लेके देखते हैं खा लायक है कि नहीं है, तीखा लगता है कि कड़वा लगता है, मत करना बाबू। जब ये खाओगे ना हो सकता है जहरीला हो और तुम्हारी जान ले ले तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए। इसलिए ऐसा कभी मत करना कि किसी भी पौधे को बिना जांचे बिना किसी से पूछे खा लेना। देखो ये खा रही है बेचारी, ये इसका भाई रुक रहा है, मत खाओ मत खाओ, हमारी रक्षा बंधन के दिन हमारी राखी कौन मानेगा। ये हो गया। अब क्रियाकलाप 5 कर रहा है, देखिए ये कह रहा है मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीज को जल में से भरे एक पात्र में डाल दे तथा एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दे और बीजों को गिलास में रहने दे। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेट कर एक ओर रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफेद रचना बीज से बाहर निकल आती है? यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए हैं। यदि नहीं तो बीज को पानी में धोए, पानी निकाल दे और गीले कपड़े में रखकर अलग अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दे। क्या उस दिन आपके बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है? देखिए पहले ये समझ लेते हैं। ये यहाँ पर क्या कहा? ये कह रहा है ना कुछ क्रियाकलाप करने के लिए कह रहा है, कुछ काम करने के लिए कह रहा है। और ये कह रहा है कि मूंगफली के मतलब कि बादाम 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 सुने हो ना, बादाम या फिर चना हो गया, उसको ना क्या करना है, उसे थोड़ा सा भिगा देना है। जब वो फूल जाए तो उसे पानी से निकाल करके भींगे कपड़े में रख देना है। जब हम उसे अगले दिन देखते हैं तो उसमें व्हाइट व्हाइट टाइप का उजला उजला टाइप का एक कुछ निकलता है। उसे क्या कहते हैं? उसे अंकुरन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अंकुरन कहते हैं। उसे अंकुरन कहते हैं। देखो यहाँ पर ध्यान से, फर्स्ट में क्या रहता है? फर्स्ट में देखो ध्यान से, फर्स्ट में हम लोगों के पास चना ऐसा रहता है। जब हम इसे क्या करते हैं, पानी में डुबोते हैं तो फूल करके ऐसा होता है। अब कुछ दिन बाद, एक दिन दो दिन बाद इसमें से ऐसा निकलता है, ठीक है ना, ये सब निकलता है। ये उजला उजला जो निकला ना है, इसी को क्या कहते हैं? इसी को अंकुरन अंकुरित होना कहते हैं। यानी अंकुरन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकुरन कहते हैं। इस जो उजला वाला भाग को अंकुर कहते हैं। उजले वाले भाग को क्या कहते हैं? अंकुर कहते हैं। और ये जो क्रिया है जो हुआ है इसको कहते हैं अंकुरित होना या अंकुरन कहते हैं। अब ये जो है ना, इससे जो ये कन्वर्ट हुआ है, इससे जो ये कन्वर्ट हुआ है, तो इससे हम लोग जो ये वाला है, इससे हम लोग अब आसानी से खा सकते हैं। मिर्च मसाला डाल दे तो और मजा आएगा खाने में। स्वादिष्ट एक अल्पाहार, एक छोटा सा नाश्ता के रूप में हम लोग इसे खा सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पर बाबू आगे कह रहा है, क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मक्खियाँ भिन भिनाया करती है? मक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्रित करती है, इसे अपने छत्ते में भंडारित करती है। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती है, मकरंद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। बाबू अब यहाँ पर ये कह रहा है कि क्या आपने मधुमक्खी का नाम सुना है? शहद, शहद यानी मध है। शहद आपने खाया है? तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो शहद होता ना है, ये मधुमक्खी से प्राप्त होता है। जो कि ये क्या है बाबू? ये मधुमक्खी है।
ये सब क्या है? मधुमक्खी है ये। और ये मधुमक्खी जो लोग होती है, जो मधुमक्खी लोग है यहाँ पर देखो, जो ये मधुमक्खी लोग है, मधुमक्खी लोग ना ये फूल के ऊपर जा कर के बैठती है और फूल के ऊपर से फूल के रस को चूसती है। फूल के रस को चूसेगी, जिसको क्या कहते हैं? मीठा रस रहता है। फूल के रस कैसा रहता है? मीठा रहता है। फूल का रस मीठा रहता है। कैसा रहता है? मीठा रहता है फूल का रस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फूलों का मकरंद कहते हैं। मकरंद के मतलब समझिए क्या है? मकरंद के मतलब क्या है? फूलों का मीठा रस। मकरंद में किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा। मधुमक्खियां क्या करती है? मधुमक्खियां ये जाएगी फूल के पास और फूल के पास जा करके वहां से क्या करेगी? फूल से रस, मीठा रस चूसेगी और उसी को क्या कहते हैं? उसी मीठे रस को क्या कहते हैं? मकरंद कहते हैं। यानी मीठा रस को चूस करके, मकरंद को चूस करके अपने छत्ता में जा करके क्या करेगी? भंडारित करेगी। ठीक है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि चूंकि फूल जो खिलने का जो मौसम होता है, ये ये मतलब पूरे साल नहीं रहता है। ये कुछ ही महीनों का होता है, कुछ ही समय का होता है। तो उस समय क्या करती है मधुमक्खियां? उससे फूल का रस चूस लेगी, मकरंद को चूस लेगी और ला करके क्या करेगी? ये जो छाता है ना, छाता देखो यहाँ पर छाता, इस छाते में जो उजला उजला छाता है, इसमें आकर के भर देगी, रख देगी। ठीक है ना। अब क्या करेगी ना, जब फूल का रस नहीं रहेगा, सब जगह फल हो जाएगा, फूल खत्म हो जाएगा, तब मधुमक्खियां इन जो शहद है, एकरा में जो शहद भरा हुआ है, इसका उपयोग अपने भोजन के लिए करती है। और साथ ही साथ कुछ मनुष्य लोग होते हैं ऐसे, जो इन मधुमक्खी के छत्तों को खराब करके इसका मध चुराने का काम करते हैं और उसे भी भोजन के रूप में लेते हैं। यानी मधु जो है, मध शहद जो है, ये भी कहाँ से हम लोगों को मिला? ये भी मिला हम लोगों को जंतु से। ठीक है ना। अब हो गया यहाँ तक। अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है जंतु क्या खाते हैं। जंतु क्या खाते हैं बाबू? क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू जानवर है जिसकी आप देखभाल करते हो? कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी? फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। क्या जंतु या अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते देखा है? ये कह रहा है कि क्या आपको पता है कि जीव जंतु क्या खाता है? आप अगर कुछ पाले होंगे आप लोग, कुत्ता हो गया, खरगोश हो गया, बिल्ली हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, कुछ भी आप पाले होंगे तो आप लोगों को तो पता होगा क्या खाता है। ये अगर गाय के बात करें, गाय के बारे में, तो गाय घास खाता है। कुछ चारा उसको दिया जाता है खाने के लिए, उसी हिसाब से खरगोश जो है मेन रूप से गाजर घास खाता है, बहुत सारा चीज है ना। ये सब खाने का काम करता है जी जंतु लोग, अलग अलग प्रकार के भोजन इन लोग खाता है। अब आगे कह रहा है, आगे आगे क्या है आगे? देखो ये गिलहरी, और कह रहा है कि क्या आपने गिलहरी को खाते हुए देखा है? क्या खाता है? गिलहरी बहुत ही प्यारा जानवर है। गिलहरी क्या है? बहुत ही प्यारा जानवर है बाबू। क्यों है? देखने में क्यूट लगता है। जब ये खाता है ना, दोनों हाथ से पकड़ करके खाता है। इन लोगों का सबसे पसंदीदा जो होता है ना चीज, इन लोगों का पसंदीदा चीज होता है बादाम, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं उसको, बादाम का कहते हैं मूंगफली। मूंगफली जो होता है ना, मूंगफली, ये उन लोग को बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद रहता है। और गिलहरी जो है ना, बादाम तो खाएगा ही, और अखरोट भी खाता है। अखरोट नाम सुने? अखरोट बहुत कठोर होता है, वो भी खाता है। गिलहरी क्या खाता है? अखरोट भी खाता है, बादाम भी खाता है, मूंगफली, ये सब खाने का काम करता है। फिर आप लोगों को काम दे दिया। क्या काम दिया है? कह रहा है सारणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे, उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे, सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर कुछ जानवर के नाम लिखा गया है, ये सब क्या खाता है इसके बारे में लिखना है। जैसे यहाँ पर है जीव का नाम, मतलब जानवर है, जानवर का नाम, और क्या खाता है ये लोग, ठीक ना, क्या खाता है। भैंस क्या खाती है? घास खाएगी, खली खाएगी, भूसा, अनाज, पत्ती खाएगी। बिल्ली क्या खाती है? छोटा जीव जंतु खाएगी, जैसे चूहा। पक्षी को मार खा जाएगी, दूध भी पी जाती है, रोटी भी खा लेगी, चावल भी खा लेगी,
बहुत सारा चीज़ इन लोग क्या करती है, खाने का काम करती है। अब उसी हिसाब से और अगर ऊपर चले तो देखो, चूहा क्या खाता है? चूहा रोटी भी खा सकता है, चावल भी खा सकता है, ये क्या बोलते हैं, अनाज भी खाता है चूहा। शेर के बारे में बात करते हैं, शेर मांस खाता है, इसमें हिरन लोग आता है, छोटे छोटे जीव जंतु आते हैं। बाघ भी वही सेम टू सेम हो जाएगा, बाघ बाघ शेर सेम हो जाएगा। मकड़ी क्या खाती है? तब मकड़ी जब अपने जाली को बुनती है, मकड़ी के जाल में जब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आते हैं, तब मकड़ी उन छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खाती है। छिपकली के तो आप लोग देखे ही होंगे। छिपकली क्या करती है? छिपकली भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, तितली, ये सबको खाने का काम करती है। अब ये आप लोग को पता होगा गाय क्या खाती है? गाय हल्दी खाएगी, घास खाएगी, चारा ये सब खाती है। मनुष्य क्या खाता है? हम लोग क्या खाते हैं? चावल खाएंगे, रोटी खाएंगे, या नहीं शाकाहारी भी खाएंगे, मतलब साग सब्जी खाएंगे, जो हम लोगों को पौधे से मिलता है। और हम लोग मांस भी खाते हैं, अंडा खाते हैं, जीव जंतु से मिलने वाला दूध भी खाते हैं। ये मांस मछली भी खाएंगे, उसका बहुत सारा हो गया। तितली क्या करती है? तितली क्या करती है? तितली फूलों का रस चूसती है। और कुछ ऐसे होते हैं जो फतंगी टाइप का रहता है, लेकिन लेकिन तितली नहीं रहता है, वो मांसाहारी होता है, वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को खाता है। कौवा क्या होता है? कौवा सब कुछ खाता है, रोटी खाता है, मांस खाता है, बहुत सारा चीज खाता है। उस हिसाब से बहुत सारा जानवर हो सकता है जो अलग अलग चीजों को खाने का काम करता हो। हमें उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर आगे यहाँ पर कह रहा है, क्रियाकलाप 7 है। फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए और इनके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और उत्पादक उत्पाद खाते हैं, उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणी को खाते हैं, इन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं। जिन इन प्राणियों को मांसाहारी कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे जंतु को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं? इन्हें तीसरे वर्ग में रखिए, इन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। अब आप इन्हें 1.6 के अनुसार 3 अलग अलग वर्गों में रखिए। ये कह रहा है कि भोजन के खाने के आधार पर ना, जंतुओं को 3 भागों में बांट दिया गया। कितना भाग में? 3 भागों में बांट दिया गया। पहला होता है ये शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी, तीसरा सर्वाहारी। शाकाहारी किसे कहते हैं? तो वैसा जानवर जो साग सब्जी खाता है, उसे क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। साग सब्जी के अलावा कुछ नहीं खाएगा, फल खा सकता है, साग सब्जी फल खाएगा, लेकिन मांस नहीं खाएगा, दूसरे जानवर को मार करके नहीं खाएगा। यानी जो जीव जंतु केवल साग सब्जी खाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे शाकाहारी कहते हैं। और जो जीव जंतु केवल मांस मछली दूसरे जीव जीव जंतु को मार करके खाता है, उसे क्या कहते हैं? मांसाहारी। इन लोग पेड़ पौधा नहीं खा सकता है। जैसे शेर हो गया, ये क्या बोलते हैं, और बाघ हो गया। जितना मांस खाने वाला जानवर है क्या है? मांसाहारी है। शाकाहारी में गाय आ गया, भैंस आ गया, बकरी, ये सब हो गया क्या? केवल इन लोग घास घास खाता है, तो इसको कहते हैं शाकाहारी है, ठीक है ना। और सर्वाहारी किसे कहते हैं? जो साग और सब्जी दोनों खाता है, साग सब्जी और मांस ये सब खाता है। सब खाने वाले को क्या कहते हैं? सर्वाहारी। मांस भी खाएगा, साग सब्जी भी खाएगा, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे सर्वाहारी। जिसमें मनुष्य आता है, हम लोग क्या है? सर्वाहारी है। मनुष्य क्या है? सर्वाहारी है, क्योंकि हम लोग मांस मछली भी खाते हैं और पेड़ पौधा से मिला हुआ भोजन भी खाते हैं। इसलिए क्या है, हम लोग ओमनिवोरस, यानी हम लोग मांसाहारी नहीं है। मतलब हम लोग मांसाहारी भी हैं, शाकाहारी, यानी दोनों हैं। दोनों को क्या कहते हैं? दोनों को हम लोग सर्वाहारी कहते हैं। मनुष्य क्या है? मनुष्य सर्वाहारी है, क्योंकि मनुष्य मांस मछली भी खाता है और साग सब्जी भी खाता है। उसी हिसाब से कौवा, कौवा क्या करता है? कौवा रोटी भी खाता है, मांस भी खाता है, यानी साग सब्जी दोनों खाता है, यानी कौवा क्या है? सर्वाहारी है। हो गया। अब यहाँ पर देखिए, देखिए गाय क्या है? शाकाहारी है। शेर क्या है? मांसाहारी है। कौवा क्या है? सर्वाहारी है। गाय घास खाता है केवल, और कुछ नहीं खाता है, इसलिए कहते हैं शाकाहारी। शेर मांस खाता है, ये लोग घास नहीं खा सकता है शेर लोग, इसलिए इसे मांसाहारी कहते हैं, केवल मांस खाएगा। कौवा सब कुछ खाता है। कौवा क्या कहता है? कौवा सब कुछ खाने का काम करता है। उसी हिसाब से कुछ और लिखिए, कुत्ता, कुत्ता 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 शाकाहारी में नहीं होगा, कुत्ता सर्वाहारी में हो जाएगा। कुत्ता, कुत्ता हो जाएगा सर्वाहारी में, मनुष्य हो जाएगा।
सर्वाहारी भी ना सब कुछ खाएगा। शेर के बाद बाघ लिख लो, बाघ। बाघ के बाद कुछ और लिख सकते हैं हम लोग। ये मांस जो खाता है, जैसे मान लो लोमड़ी। लोमड़ी जानते हो, लोमड़ी। लोमड़ी हो जाएगा। ये हो गया। अब शाकाहारी में बकरी लिख दो, बकरी बकरी। बकरी। भैंस भी होगा कि ना हो गया। यानी ये सब क्या है, शाकाहारी में गाय बकरी भैंस ये सब क्या खाता खाता है, ये केवल पेड़ पौधा को खाएगा। मांसाहारी केवल जीव जंतु को मार के खाएगा। उसी हिसाब में से शेर है, बाघ है, लोमड़ी क्या करता है, केवल मांस खाता है। और सर्वाहारी जो सब कुछ खाता है, कुत्ता हो गया, कौवा हो गया, मनुष्य हो गया, सब कुछ खाएगा, मांस मछली भी खाएगा। और साग सब्जी रोटी ये सब भी खाएगा, ठीक है ना। इसलिए इसको क्या कहते हैं, सर्वाहारी कहते हैं। पहले जानना चाहते हैं कि सारणी 1.6 को भरते समय मनुष्य को आप किस वर्ग में रखे। आप लोग को तो बताइए, देखिए मनुष्य किस में आएगा, 1.6 जो इसको भरे ना है जी, इसमें मनुष्य किस में आया था। तो आप लोग बोले कि सर आप मनुष्य यहीं पर लिखे थे जी। मनुष्य क्या था, सर्वाहारी था ना जी, क्या कि मनुष्य सब कुछ खाता है, ठीक है ना। चलिए हो गया। अब आगे है, हम जानते हैं कि हमें एक से बहुत से लोग ऐसे जी, ऐसे हम क्या बोला जी, फिर से पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिन्हें के द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। सही पर्याप्त नहीं, यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि भोजन प्रत्येक हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। और क्या कह रहा है, और कुछ कह रहा है। हो गया खत्म। देखिए ये कह रहा है कि हम सभी लोग जानते हैं कि बहुत सारा लोग जिस प्रकार से हमारे देश में गरीबी है, हम भारत में रहते हैं, हमारे देश में जिस प्रकार से गरीबी धीरे धीरे बढ़ रही है, उस हिसाब से बाबू बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रात को उनको एक दाना तक नसीब नहीं होता है, वो लोग भूखे सोता है। इसलिए हमें देश में ऐसे लोगों की जरूरत है, ऐसे किसान की जरूरत है, ताकि हमारे देश में पर्याप्त भोजन उत्पादन कर सके। और साथ ही साथ ऐसे सरकार की जरूरत है जो उन गरीब बच्चों पर भी ध्यान दे सके, ठीक है ना। सबको आसानी से उपलब्ध हो सके भोजन, कोई भी भूखा ना मरे, ठीक है। आज हम लोग क्या क्या पढ़ लिए जी। आज हम लोग पढ़े संघटक, बता दिए आप लोगों को। खाना बनाने के लिए जिन चीज का उपयोग करते हैं उन्हें कहते हैं संघटक। खाद्य पदार्थ, खाने वाला चीज को खाद्य पदार्थ कहते हैं कि नहीं कहते हैं, खाने वाला चीज को खाद्य पदार्थ कहते हैं। मकरंद किसे कहते हैं, तब फूल के मीठे रस को मकरंद कहते हैं, जिसे मधुमक्खी अपने छत्ता में लेकर जाती है। अंकुरित बीज, जब हम किसी चने को भिंगा करके रख देते हैं तो उसे क्या उजला टाइप का कुछ निकलता है, उसी को क्या कहते हैं, बीज कहते, अंकुरित बीज कहते हैं, जिसमें से अंकुर निकलता है। शाकाहारी जो केवल साग सब्जी खाता है, जीव जंतु को मार के नहीं खाता है। मांसाहारी जो केवल मांस खाता है, साग सब्जी नहीं खाता है। सर्वाहारी जो सब कुछ खाता है। ये तो हो गया है बाबू सारांश है। क्या क्या कर रहा है यहाँ पर, देखो फिर से। भारत के विभिन्न प्रदेश में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है, सही बात है। हमारे भारत के अलग अलग कोने में अलग अलग प्रकार के भोजन खाने का काम किया जाता है। जैसे हमारे बिहार में लिट्टी चोखा बहुत प्रसिद्ध है। एक बार लिट्टी चोखा खा के देखिए आप लोग, बहुत मजा आएगा। लिट्टी चोखा और घी, इतना मजा आता है ना यार, अभी मुंह में पानी आ गया। और उसी हिसाब से अगर दक्षिणी भारत में चले जाइए, तमिलनाडु कर्नाटक, उधर जाइए तो इडली डोसा बहुत अच्छा लगता है। राजस्थान में चले जाइए, वहाँ पर पेड़ा, मिठाई, घी, ये क्या बोलते हैं, घी, घी में डाल करके सब लोग रोटी बहुत सारा वो लोग चाव से खाता है वो लोग। बंगाल में चले जाइए, बंगाल में मछली खाएगा, चावल खाएगा, मछली चावल खाएगा। यानी हमारे देश के अलग अलग जगहों पर सभी लोग अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं। इतना विविधता होने के बाद भी हमारा देश एक है। हमारे देश के लोग
एक साथ रहते हैं। आय कह रहा है हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे एवं जंतु हैं। सही बात कह रहा है। हम आप लोग को बताए थे कि हम लोग को भोजन मेन रूप से कितने चीज से मिलता है, दो चीज से। पहला पेड़ पौधे यानी पादप, और दूसरा जंतु। वही लिखा है हमारे भोजन के मुख्य स्रोत, क्या है, दो है। दो ठो है भोजन, और भोजन के लिए यानी भोजन के लिए दो स्रोत है, क्या है, पौधे और जंतु। यानी हम लोगों को भोजन दो जगह से मिलता है, पौधा से और जंतु से। ये तो पढ़ लिए कि दो, जो केवल पादप खाएगा यानी पेड़ पौधा खाएगा शाकाहारी का कहलाएगा, और जो जीव जंतु केवल मांस खाएगा, जंतु के दूसरा जीव जंतु के मार के खाएगा, ओकरा मांसाहारी कहते हैं, ठीक है ना। आज जो सब कुछ खाएगा, पादप भी खाएगा, पेड़ पौधा भी खाएगा, दूसरा के भी मार के खाएगा, सब क्या कहलाएगा, सर्वाहारी कहलाएगा। ये पढ़ लिए आप लोग। ये आप लोग को प्रश्न है, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? आप लोग बताइए, क्या सभी जीव जंतु एक ही तरह की का भोजन खा सकता है? फिर से सुनिए, क्या सभी जीव जंतु एक ही तरीके का भोजन, एक ही तरह का भोजन खा सकता है? एक ही किस्म का तो बोलेंगे नहीं। शेर को मांस चाहिए, गाय को घास चाहिए, चरा चारा चाहिए, खल्ली चाहिए, और बकरी को घास चाहिए, खरगोश को गाजर चाहिए, गिलहरी को अखरोट, या फिर क्या बोलते हैं उसको जी, मूंगफली चाहिए, और मधुमक्खी को फूल का रस चाहिए। सबका भोजन एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। 5 पौधे के नाम लिखिए, तब बताइए कि कौन कौन से भाग का खाद क्या कर रहा है। 5 पौधे का नाम लिखिए। 5 पौधे का नाम लिखिए, तब बताइए कि कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। 5 को पौधा के नाम लिखो। जैसे मान लो बैगन का पौधा है तो उसका हो जाएगा फल के लिए, उसका फल खाते हैं। आलू लिखोगे तो आलू तना खाते हैं। शकरकंद लिखोगे तो जड़ जड़ खाते हैं। शलजम लिखोगे तो जड़ खाते हैं। इस हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 5 ठो। करेला क्या खाते हैं, उसका फल खाते हैं। साग सब्जी या पालक क्या खाते हैं, उसका पत्ता खाते हैं। ये सब तरीका से हम लोग बहुत सारा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कॉलम एक कलम दो को मिलान करना है बाबू। ये कह रहा है दूध दही पनीर की क्या है, किस चीज से हम लोग को मिलता है? ये सभी जंतु उत्पाद है, क्या है, ये सभी जंतु उत्पाद है। क्यों? क्योंकि दूध दही पनीर, दूध दही कहाँ से मिलता है, पेड़ पौधा से नहीं मिलता है। ये हम लोग को जीव जंतु से मिलता है, ठीक है। पालक फूल गोभी गाजर कहाँ से मिलता है, पेड़ पौधा से नहीं मिलता है। ये सब कौची है, ये सब सब्जियां हैं, ठीक है ना। शेर एवं बाघ कौची है, शेर एवं बाघ क्या करता है, दूसरे जंतु को मार कर खाता है। तो लिखेंगे शेर एवं बाघ दूसरे जंतु को क्या करता है, मार करके खाता है। शाकाहारी, शाकाहारी कौन है, तो शाकाहारी पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। मतलब शाकाहारी जो है ना, या तो पेड़ पौधा के खाएगा, या फिर पेड़ पौधा से बना हुआ कोई चीज को खाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसे रिक्त स्थानों को भरना है, फिर खत्म हो जाएगा, और क्या करिएगा आप लोग। चलिए देखिए यहाँ से आप लोग दिए गए शब्द दो से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये शाकाहारी दिया है, पादप दूध गन्ना मांसाहारी है। अब भरिए। कह रहा है बाघ एक, बाघ क्या है बाबू, बाघ एक कैसा है, शाकाहारी है नहीं। आप लोग बोलेंगे कि बाघ एक मांसाहारी जानवर है। इसके लिए क्या हो जाएगा, बाघ एक मांसाहारी जानवर है, ठीक हो गया। हिरन केवल उत्पादक उत्पाद खाता है, और इसलिए उसे क्या कहते हैं, हिरन केवल पेड़ पौधे की खाता है, तो हिरन शाकाहारी कहलाएगा कि मांसाहारी, शाकाहारी कहलाएगा। तो हिरन के लिए ये हो जाएगा ख के लिए। तोता केवल क्या खाता है, तोता दूध खाता है, गन्ना खाता है, पादप उत्पाद खाता है, मतलब कि पेड़ पौधा से जो उपजता है उसको खाता है। मटर खाएगा, ये मिर्चा खाएगा, ये किस क्या कहाँ से खाता है, तो पादप उत्पाद रहता है, पेड़ पौधा से मिला हुआ। तो ये जो है ना तोता के लिए, तोता के लिए जो है, ये जो है ना, ये तोता के लिए किधर गया, ये तोता के लिए ये हो जाएगा पादप उत्पाद। जो हम पीते हैं, क्या पीते हैं बाबू, दूध ना।
तो जो हम दूध पीते हैं, एक इसके लिए है। जो दूध हम पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस या बकरी से ही प्राप्त होता है। इसलिए क्या है, जंतु उत्पाद है, जीव जंतु द्वारा मिलता है हम लोगों को। अब बताओ बाबू, चीनी कहाँ से हम लोगों को मिलता है? जो अंगा ये है, चीनी कहाँ से मिलता है? तो चीनी हम लोगों को गन्ना से मिलता है, जिसे हम लोग ईख कहते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होगा बाबू। तो कुछ आप लोग का होमवर्क है। कह रहा है, आपने अपने घर के आसपास गिरगिट को अवश्य ही देखा होगा। अगली बार जब आप इसे देखेंगे तो इसका ध्यानपूर्वक अवलोकन करें तथा पता लगाइए कि यह क्या खाता है, क्या इसका भोजन छिपकली से भिन्न है। ये कह रहा है कि गिरगिट देखें, गिरगिट जो रंग बदलता है, गिरगिट जो है, गिरगिट को अब की बार देखिएगा ना, गिरगिट तो आप सभी लोग देखे होंगे, लेकिन अब की बार देखिएगा तो ये देखिएगा कि जो गिरगिट है ना, गिरगिट ये भोजन क्या खाता है, भोजन में क्या ये छिपकली के जैसा ही छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा खाता है या फिर दूसरा चीज खाता है, ठीक है ना। आगे है, भारत के विभिन्न प्रदेशों में क्या कर रहा है, भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की सूची बनाइए। इन्हें भारत के बड़े मानचित्र पर अंकित कर अपनी कक्षा में प्रदर्शन हेतु लगाइए। मतलब ये कह रहा है कि भारत के पहले का चित्र बनाइए और भारत के जो राज्य होता है और उसका जो कैपिटल यानी राजधानी है, सब लिखिए। और किस राज्य में कौन कौन से भोजन खाया जाता है, ये सब उसमें दिखाना है, ठीक है ना। अब आगे है, उन जलीय पौधे के नाम लिखिए जिनके उत्पाद खाद्य के रूप में उपयोग किए जाते हैं। आप ये बोल रहा है कि वैसा जल में रहने वाला पौधा का नाम बताइए जिसका उपयोग हम लोग खाने के लिए करते हैं। तो पानी में के सिंघाड़ा का नाम सुने हैं? जल में जो समोसा होता है, जल का जो सिंघाड़ा होता है, जल में उपजने वाला, वो क्या होता है? उसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं? खाने के लिए करते हैं। जल के लिए बहुत सारा चीज हो सकता है। जल में क्या करा है? पौधा क्या ना करा है? जल में ये एक करनी की तरह होता है, वो साग भी होता है। इस तरीका से हम लोग बहुत सारा चीज जो होता है जल में उपजता है, इसे हम लोग भोजन के रूप में खा सकते हैं। अब आगे कह रहा है, अध्याय 10 में आप वक्र रेखा की लंबाई मापने में के उपाय जानेंगे। अपनी आप अपनी गणित की कक्षा के स्तंभ ग्राफ बनाना सीखेंगे। इन्हें सिखाने के बाद आप नीचे दी गई रुचिकर परियोजनाओं का प्रयोग करने का प्रयास कीजिए। अध्याय में दिए तरीके के कुछ अंकुरित मूंग तैयार कीजिए। इन्हें एक सप्ताह तक उगने दीजिए। आप देखेंगे कि पूर्ण बीज अब एक नया पौधा बन गया है। धागे की सहायता से प्रतिदिन आप अंकुरों की लंबाई नापें। नापते समय ध्यान दें कि अंकुर टूटे ना। अब एक स्तंभ ग्राफ बनाइए। इसमें लंबाई की विभिन्न सीमाओं के अंकुरों की संख्या हो। ये बोल रहा है कि आप अपना चना लीजिए या फिर कुछ मूंग के दाल, जो मूंग होता है, मूंग के दाल नहीं, मूंग जो होता है केवल मूंग, उसको दाल नहीं, दाल बनाया गया नहीं, केवल मूंग, ठीक है ना। जो मूंग होता है फिर जो चना होता है उसको क्या करना है, ले लेना है, भिंगा देना है। जब वो अंकुरित होगा उसमें से अंकुर निकलेगा उजला उजला, उसे ना ध्यान से रोज देखना है। धीरे धीरे बढ़ेगा तो देखना है कि उसमें से पौधा भी निकलता है। और उससे छोटे छोटे धागा से क्या करना है, नापते रहना कितना बड़ा कितना बड़ा। और ध्यान ये रखना है कि उसका जो अंकुर है उजला वाला भाग है ये टूटे नहीं। ये सब करके बनाना है और क्या है, कुछ नहीं है। और अब एक और है, क्या आपके पास आसपास के सभी व्यक्तियों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन है, उपलब्ध है? यदि नहीं तो क्यों? ये कह रहा है क्या आपके पास, ये कह रहा है कि क्या आपके पास जितने भी लोग रहते हैं उन लोगों को भोजन करने के लिए पर्याप्त भोजन रहता है? उन लोग भर पेट खाना खा पाते हैं? हाँ या ना? अगर हाँ तो अच्छा बात है, अगर नहीं खा पाते हैं तो उसका जवाब लिखना है। उन लोगों को उतना भोजन जुट नहीं पाता है, उतना भोजन मिल नहीं पाता है, ये सब लिख देना है उसमें। अब है, हम भोजन की बर्बादी किन उपायों से रोक सकते हैं? कभी कभी क्या होता है, हमारे घर में जो भोजन उपयोग होता है, जो हम लोग भोजन खाते हैं, तो हम लोग के घर में जैसे मान लीजिए अगर कोई के घर में भोजन अधिक पक जाता है, खाने से अधिक, तो लोग क्या करता है, जानवर को दे देगा। अगर उसके घर में जानवर नहीं है तो क्या करेगा, फेंक देगा बाहर। ये क्या हुआ, खाना बर्बाद हो गया। इसलिए खाना को बचाने का तरीका आप लोगों को लिखना है। खाना को बचाने का पहला तरीका है कि हमें लिमिट में खाना बनाना है।
ताकि हम लोग जो भोजन पकाए हैं बर्बाद ना हो। जितना खाना है उतना ही पकाना है। दूसरा यह है कि अगर पक भी गया है ज़्यादा खाना, तो जितना खाएँ ठीक है, नहीं तो उसे दूसरे को खिला दें या फिर दूसरे जो जीव-जंतु को दे दें। हो गया? इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। तो आप लोग गुड्डी-गुड़िया जो भी हैं छोटे बच्चे, नन्हे-मुन्ने प्यारे बच्चे, अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।